नमस्कार दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया दिशा निर्देशों के बारे में। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है सोशल मीडिया से संबंधित। उसका जो नाम है वो थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस दिशा निर्देश का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। इसे आज से 3 महीना बाद लागू किया जाएगा और इसमें सोशल मीडिया से संबंधित कुछ मूलभूत बातें हैं जिस पे थोड़ा सा निगरानी रखने संबंधी बात की जा रही है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर आघात पहुंच रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस प्रकार के दिशा निर्देश सही हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हैं और निष्कर्ष के रूप में हम क्या देख सकते हैं। ये यूपीएससी आईएएस के मेंस एग्ज़ाम में जो जीएस पेपर 3 है उसमें हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो एसए का पेपर होता है, एसए के पेपर में सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बिंदु है इसमें, यदि उपभोक्ताओं की गरिमा संबंधी कोई शिकायत आती है, खासकर महिलाओं की गरिमा से संबंधित, तो प्लेटफॉर्मों को शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उस सामग्री को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में हम शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं यदि किसी की गरिमा का हनन उसमें हो रहा है, यानी किसी महिला की यदि कोई गलत तस्वीर सोशल मीडिया पे कोई अपलोड कर देता है तो तुरंत ही रिपोर्ट की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म जो बनाया जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर में ये जो पहला व्यक्ति था जिसने इसको पोस्ट किया था उससे डिलीट करवा दी जाएगी, उसके अकाउंट से डिलीट करवा दी जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं इससे जो हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। और ये भी हवाला दे रहे हैं कि आपातकाल के समय में, यानी कि 1975 से 77 के समय में जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी गई थी और बहुत सारी स्वतंत्रताएं बाधित कर दी गई थीं, उसी तरीके से केंद्र सरकार वर्तमान में उसी तरीके का जो है अपना रवैया दिखा रही है। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या ये सही है कि नहीं। कुछ लोग जब ये नियम नहीं आया था तब भी मांग कर रहे थे कि इस प्रकार के नियम आने चाहिए ताकि कोई भी किसी प्रकार का पोस्ट कर देता है तो उस पर थोड़ी सी रोकथाम की जा सके। ये जो नया नियम बना हुआ है वो सूचना प्रौद्योगिकी कानून यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक धारा है, धारा 69, इसके अंतर्गत बनाया गया है और इसका नाम क्या है उसको आपने देख लिया। इन नियमों में भारत की एकता अखंडता, यानी किस आधार पर हम चुनौती दे सकते हैं किसी भी कंटेंट को, तो यदि भारत की एकता अखंडता को कोई चोट पहुंचाता है, भारत की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, या अन्य देशों से मैत्री संबंधी कोई बात है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यदि खराब होते हैं किसी के पोस्ट से, लोक व्यवस्था यदि बिगड़ती है, पब्लिक डिस्टर्बेंस होता है, पब्लिक सिस्टम पब्लिक ऑर्डर बिगड़ते हैं, तो इस प्रकार के जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाली सामग्री हैं उनको डिजिटल मीडिया पर प्रकाशित करने से निरुत्साहित किया जा सकता है अथवा उनको हटाने की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा इस वाले दिशा निर्देश में बात कही जा रही है। ऑनलाइन सामग्री देने वाले दोषियों पर जुर्माने की व्यवस्था है कि कोई अगर गलत कंटेंट डालता है तो 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। तो ये कठोर दंडिक कार्यवाही और अर्थदंडिक कार्यवाही भी इसमें किए जाने का प्रावधान है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि क्या ये दिशा निर्देश हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकते हैं या कि एक लिमिटेशन पैदा करते हैं ताकि हम अपने एक हद में, एक दायरे में, लिमिटेशन में रह करके अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको एंजॉय भी करें और किसी के निजता को, किसी के कह लें कि प्राइवेट बातों को हम इस प्रकार से शेयर ना कर दें, और लिमिटेशन रहना सही बात भी है। आर्टिकल 21 में अगर देखें तो उसमें भी हमारी गरिमा से संबंधित बातें हैं। जीवन की स्वतंत्रता है तो जीवन बिना गरिमा के कैसे बीतेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसकी भी रक्षा इस वाले दिशा निर्देश से हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप अपनी राय से दे सकते हैं। धन्यवाद।